how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our next chapter, chapter number 15, which is how the dog found himself a new master. यानी कि जो डॉग है वो कैसे अपने मास्टर को ढूंढता है खुद. तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. तो जो डॉग्स हुआ करते थे वो अपने खुद स्वामी होते थे, अपने मास्टर खुद होते थे. जैसे कि भेड़िया होता है, भेड़िए के ऊपर कोई नहीं होता, उसे उसका कोई मास्टर नहीं होता, वो किसी के अंडर काम नहीं करता एज अ सर्वेंट. तो डॉग भी ऐसी थे. आजकल क्या होता है, डॉगों को पैट एनिमल बोला जाता है, वो दूसरों के अंडर में रहना पसंद करते हैं. लेकिन एक समय वो था जब डॉग भी का भी कोई मास्टर नहीं होता था. In freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. तो वो काफ़ी फ्रीडम में रहते थे, जैसे भेड़िए वॉल्व्स रहते हैं ऐसे ही डॉग भी रहते थे. लेकिन उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो उससे खुश नहीं थे, इल प्लीज थे, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया ये वे ऑफ लाइफ. He was sick and tired of wandering about himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. उन्हें पसंद क्या नहीं आया, उन्हें ये नहीं अच्छा लगता था पूरे दिन खाने के लिए ही वो इधर से उधर भाग रहे हैं, या फिर उनसे कोई स्ट्रांग मिल गया तो उसके डर की वजह से कहीं छुपना पड़ रहा है, कभी इससे छुपना पड़ रहा है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उन्होंने सोचा कि मुझे इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए, क्यों ना मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसके साथ रहकर मुझे किसी से डरना नहीं पड़ेगा और मुझे टाइम टू टाइम खाना मिल जाए. तो एक तरीके से है कि वो जॉब करना चाहता था किसी ऐसे के अंडर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. He walked and he met a kinsman of his. तो वो चलता जा रहा था एंड वो मिला जिससे वो डरता था, किंसमैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फिश. तो वो जो वॉल्फ था वो बहुत स्ट्रांग था और डॉग उससे डरता था, तो उसे लगा यही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. सो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड. तो वॉल्फ ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ. तो वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे देखने जा रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर पाऊँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे. वॉल्फ से बोला डॉग ने. आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वॉल्फ सेड. तो वॉल्फ कहता है क्यों नहीं भाई, मैं ज़रूर बनूंगा. एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और वो जो है अग्री हो गया और फिर वो दोनों साथ में चलने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest, and dog was much surprised. तो जब वो वॉक करते जा रहे थे उसने देखा कि जो वॉल्फ है वो अपनी नाक ऐसे सिकोड़ने लगा, स्निफ करने लगा एंड वो जल्दी जल्दी चलने लगा. डार्टेड क्विकली, भाग के एकदम जो होता है ना फट से भाग जाना, इस तरीके से वो चलने लगा पाथ पर और वो बुशेस में चला गया और वो फॉरेस्ट में अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे. तो ये देख के डॉग बड़ा सरप्राइज हो गया, इसे क्या हो गया, इसे किससे डर लग रहा है. सो व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. तो वो पूछता है उससे कि आपसे ऊपर कौन है. उसे समझ में आ गया था ये डर की वजह से ऐसे ही जा रहा है. ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्रेटेड यू सो, तुम आप इतने डरे हुए क्यों हो. As you can't you see there a bear out there. तो वॉल्फ कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि वहां पर एक बियर था. And he might eat up both of us, you and me. और वो हम दोनों को खा जाता. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. And he left the wolf and asked the bear to be his master. तो उसने देखा कि बियर जो है वो वॉल्फ से स्ट्रांग है, तो कह रहा कि फिर क्या फ़ायदा मुझे इसका सर्वेंट बनने से. तो उसने मना कर दिया कि देखिए मैं नहीं आपकी सर्वेंट बन पाऊँगा. तो उसने स्विच कर लिया बियर पर. तो उसने सोचा कि अब मैं बियर का जो है सर्वेंट बनता हूँ. द बियर अग्रीड टू
this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." तो वो कहता है कि बियर कि ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। उसने बियर से पूछा, क्योंकि बियर स्ट्रांग था वॉल्फ से, कि ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ, चलो वहाँ जो गाय का झुंड है, हर्ड ऑफ काउ, वहाँ पर चलते हैं। एंड आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल्स। और मैं काउ को मार दूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cow, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो वो गाय के झुंड के पास जाने वाले थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसे कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो वहाँ रुक गया। The cows were moving loudly and running in a panic in all direction. उसने देखा कि जो काऊ हैं वो सारी डायरेक्शन में भाग रही हैं, पैनिक होके, परेशान होके, घबरा के। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और फिर देखा कि जो बियर था वो पेड़ के पीछे छुप गया और वो फिर से भागने लगा फॉरेस्ट में और अंदर चला गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. तो डॉग ने पूछा उससे कि हम यहाँ क्यों आए हैं जंगल में, हम तो गाय का शिकार करने वाले थे। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। तो वो कहता है कि यहाँ पर वो जो पार्ट था वहाँ पे जो लायन है फॉरेस्ट पे राज करता है, वो कौन है? लायन, शेर। द लायन हु इज ही? तो वो कहता है कि लायन ये कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि लायन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे। Well then I'll say goodbye to you bear। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो मैं आपको गुड बाय बोल रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो अर्थ पर। एंड ऑफ द डॉग वैंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। फिर वो लायन के पास जाता है एंड लायन से कहता है कि आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। वो बहुत खुश था, उसे लगा कि अब उसका जो मास्टर है वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ है। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long। तो काफ़ी टाइम तक जो है डॉग ने उसकी सेवा की, लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। उसकी जो ज़िंदगी थी वो अच्छी जा रही थी, कोई कंप्लेन नहीं थी। फॉर दीज देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर लायन से स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी नहीं था, तो एकदम निश्चिंत था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी फॉरेस्ट में कि वो डॉग को टच भी करे या उसे परेशान करने की ज़रूरत करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रन amid bare cliff when all of sudden the lion stopped। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपना पाथ पे जा रहे थे साथ में, और वहाँ पर जो है लायन अचानक से रुक जाता है। एक बंजर क्लिफ थी, माउंटेन पे चढ़ रहे थे लोग, और लायन वहाँ पे रुक जाता है। बेयर क्लिफ मीन्स जो चट्टान थी एकदम, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बेयर होती है, तो वहाँ पर लायन जो है वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। तो वो क्या करता है, वो अपने पॉ यानी कि पंजे को एक तो रोर करता है, दहाड़ता है, अपने रो को ऐसे नीचे मारता है और इतना तेज मारता है, इतने गुस्से से मारता है कि वहाँ पे होल हो जाता है। Then he began to back away very quietly। और फिर जब वहाँ पर होल हो जाता है, पॉ मारता है, उसे अंदाज़ा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उसने पॉ मारा, वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे होल हो गया, और फिर वो चुपचाप पीछे चला जाता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। अब डॉग सरप्राइज हो गया कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो कोई है ही नहीं, फिर अब क्या हुआ इसे। तो उसने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या मास्टर। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे स्मेल आ रही है कि जो मैन है, आदमी है, वो इस साइड आ रहे हैं। द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अब ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं, या फिर हम दोनों जो है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लाइन। वो समझ गया कि इसका मतलब मैन जो है वो लाइन से भी ऊपर है, तो उसने कहा तो ठीक है, अगर यही बात है तो गुड बाय, मैं आपको गुड बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और तब से जो डॉग है, डॉग ने मैन को ज्वाइन किया, मैन जो है उनके मास्टर बने, और तब से जो है वो मैन के साथ ही रहते हैं, हम लोगों के साथ ही रहते हैं, एंड उनके लिए सेवा करते हैं बहुत फेथफुली। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोन नो अदर मास्टर। और तब से जो मैन है वही मास्टर हैं डॉग के, और डॉग बहुत फेथफुली उन्हें सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, काफ़ी अच्छे से दोनों रहते हैं, और तब से कोई भी मास्टर उसका जो है चेंज नहीं हुआ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। Why did the dog think of need for master? तो डॉग ने ऐसा क्यों सोचा कि जो मास्टर है वो क्यों चाहिए उसे? क्योंकि वो अपनी लाइफ से बोर हो गया था, वो वाली लाइफ जीना नहीं चाहता था कि डर डर के रहो और पूरे दिन अपना फूड की सर्च में बिता दो पूरा जीवन, तो वो ये वाली लाइफ नहीं चाहता था। Who was his first master? Why did he choose that master? तो उसका जो फर्स्ट मास्टर था वो वॉल्फ था, और उसने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो उसका किंसमैन था, यानी कि उसका जो डर था वो वॉल्फ था, तो उसे लगा कि वॉल्फ जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो मैं उसी का सर्वेंट बन जाता हूँ। वाई डिड ही चूज़ हिज सेकेंड मास्टर? सेकेंड मास्टर उसने बियर को चूज़ किया था क्योंकि वॉल्फ बियर से डरता था, तो उसे लगा कि जो बियर है वो वॉल्फ से भी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ। Why did he choose lion as his master and why? तो लाइन को उसने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बियर ने उसे बताया था कि लाइन जो है, लाइन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उससे सारे लोग जो हैं वो डरते हैं, इसीलिए उसने लाइन को चूज़ किया। What happened one day? तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो है लाइन जा रहे थे, दोनों जा रहे थे साथ में, और वहाँ पर उसे लाइन को स्मेल आया कि मैन है आसपास, और वो उसने बोला कि हम दोनों अब चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं वरना हम परेशानी में, ट्रबल में पड़ जाएंगे। What happened at last? At last जो डॉग है उसने अपना फाइनल जो है मास्टर मैन को बनाया, और मैन ही एंड तक और अभी तक जो है डॉग के मास्टर हैं। What is the moral of the story? So the moral of the story जो है इस स्टोरी की ये है कि जो है हमेशा हम्बल और लॉयल रहना चाहिए। डॉग ने जितने भी एनिमल्स के वो सर्वेंट बना था वो सबके लिए लॉयल था, लेकिन वो अलग बात है कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए बनना था, और एट दी एंड वो जब मैन का बना और उसे लगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तो वो आज तक काफ़ी लॉयल है मैन के लिए। So take the correct option. Dogs were once their own master and lived in the way dash wolves do. Seeing that the dash was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो seeing that कौन था? बियर है ना, बियर जो था वो स्ट्रॉन्गर था वॉल्फ से। The bear looked out from behind a tree and then he too ran dash deeper into the forest. तो उसने किसे देखा था? हार्सली डीपर, ठीक है। Then the dog went to ask the lion to be his master. The dog wanted a master who is dash that anyone on the earth stronger. To this day, Dash is man's most loyal servant and knows no other master. तो कौन है टू दिस डे? द डॉग। ट्रू फॉल्स? द बियर वॉज हिज फर्स्ट मास्टर, सो नो द वॉल्फ वॉज हिज फर्स्ट मास्टर। फॉल्स। द डॉग थॉट दैट वॉल्फ वॉज द स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। तो ये बात सही है कि ये डॉग का सोचना था कि वॉल्फ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। The dog wanted a master who is friendly than anyone on the earth. No, stronger. The lion smelled a bear coming that way. तो लाइन को स्मेल हुआ कि बियर आ रहा है। No, man.
The dog want to join the man and he stayed with him and served him faithfully. तो ये जो है true है. So student, this is all about this chapter. I hope you enjoy this story. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.